कि कोई सर्प ना हो और मेरे पति को ना डस ले। उसने और गौर से देखा, ध्यान से देखने से पता चला तो बालक है। तो उसने अपने पति से कहा, जी देखियो देखियो, देखो बच्चा डूबेगा, बच्चा कमल के फूल पर जल में। अब नीरू नहा रहा था ऐसे ऐसे करके, गोते लगा रहा था। वो कह रहा कि नीमा तो कति मेंटल होगी, तेरा दिमाग चल गया, अब तुझे जल में भी बच्चे दिखाई देने लगे, तो मान मेरी बात, ज्यादा वहम छोड़ दे। तो उसने फिर के साथ कहा, जी देखो सचमुच तो देखो तो जरा। जब उसने देखा जिधर वो संकेत कर रही थी तो सचमुच बालक कमल के फूल पर। उसने न्यू का न्यू उठा लिया उस फूल के समेत। चित्र परमात्मा का, ये देखिएगा चित्र परमात्मा। ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहां जुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्ला का सुत आण कहाया, जगत करे मेरी हासी। नीरू ने ला करके वो बच्चा अपनी पत्नी को थमा दिया। अपने आत्माओं, जिस परमात्मा के लिए ऋषि महर्षि हमने भी कभी किसी जन्म में शरीर गाल दिए उसको पाने के लिए कठिन तपस्याएं की, ऊपर पैर करके नीचे को सिर करके भी साधनाएं की। वृक्षों पर भी झूले, हमने पैर भी सुझा लिए, खड़े तप किए, कई बैठ कर किए। क्यों खोद रहे थे उस मालिक को? क्योंकि उसमें घना गुण है। उसके प्राप्त होने के बाद हमें यहां भी सुख और परलोक चले जाएंगे। और वही शीतल सुखदाई परमात्मा जिस माई के सीने से लगा एक बेटे की तरह, अब उसको जो अनुभव सुख का हुआ होगा उसका कोई शब्दों में बयान उसको नहीं किया जा सकता। अगर वो मालिक के हम चरणों में भी लग जाएं उसके, तो हमें कितना सुख होगा। और वो सीने से लग रहा है उस माँ का। तो गरीबदास साहिब जी ने चित्रार्थ बहुत अच्छा किया है कि गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप जलकंत। कहते हैं उस माई ने उठाया, कभी उसके मुंह न चूमे, कभी माथे न चूमे उसके, ने कभी सीने से लगा। और सौ शुक्र मनाओ अपने शंकर भगवान का कि हे परमात्मा, आज याद किया था आपको हृदय से, आज ही आपने पुत्र दे दिया। अपने आत्माओं, ये वस्तु है जानने की। करते तो कबीर भगवान रहे सारा कुछ हमारे लिए, और क्रेडिट हम इनको देते थे, महिमा इनकी होती थी। परमात्मा ये चाहते थे कि ये किसी की महिमा करो, क्योंकि परमात्मा को महिमा की आवश्यकता नहीं, उनको तो आपकी आवश्यकता है। और वो ये चाहते थे चलो ये किसी भी डले ढोरे हैं, इनका आस्था भगवान की बनी रहे, कोई दिक्कत नहीं मुझे। और फिर इस समय तक परमात्मा ने आपको यहाँ लाना था कि आप में भगवान की चाह बनी रहे, चाहे कोई मंदिर पूजो, चाहे मस्जिद, चाहे गुरुद्वारा या चर्च, या कि तब पत्थर पूजते रहो। जब आपकी आत्मा रोया करती है, जब पिछले पुनकर्मी प्राणियों की, तो उन पुनों के आधार से यही परमात्मा आपको ये सब कुछ देता रहा। तो पुण्यात्माओं, जिस मालिक के नाम लेते हैं, चर्चा करने से भी हमारे रोम रोम खड़े हो जाते हैं। और उसको माई ने सीने से लगाया, उसको कितना सुखद अनुभव हुआ होगा। तो नीरू जब नहा के बाहर आया स्नान करके, तो उसने समाज को देखा कि यदि हम इस बालक को घर ले जाएंगे तो लोग ये पूछेंगे, जनता जन, कि तुम कहां से लाए हो। हम कहेंगे कि ये कमल के फूल पर मिला है, और लोग कहेंगे कि झूठ बोलते हो, कमल के फूल पर बच्चा कैसे रुक सकता है, क्यों झूठ बोलते हो, तुम किसी का उठा कर लाए हो, चुरा कर लाए हो, बताओ इसके कौन माता पिता हैं। हमें पीटेंगे, बच्चा भी छीनेंगे और नगरी से भी निकाल देंगे। उसने अपनी ये सोच अपनी पत्नी से बताई कि मेरे विचार ऐसा है, तो इस बच्चे को यहीं छोड़ दे। हम अभी तो मुसलमान बने, ना हिंदुओं हमारा कोई जानकार है, ना मुसलमानों में कोई रिश्ता नाता हुआ, कोई बालक नहीं हमारे, और हमारी ऐसी सतिथि हो सकती है, तो इस बच्चे को यहीं छोड़ दे, इसमें हमारा हित है, खैर है।
लेकिन नीमा ने कहा कि इस बालक ने ना जाने मेरे ऊपर के जादू कर दिया, मैं इसको त्याग नहीं सकती, मर सकती। तो नीरू ने पहली बार अपनी पत्नी की तरफ थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया कि मैं तेरी हर बात को मानता रहा हूं आज तक, इसलिए कि तेरे बालक नहीं है और इसलिए कि तेरी आत्मा को दुख ना हो, और तू हठ करने लगी अब प्रत्येक बात का, मेरी एक नहीं सुनती। छोड़ इस बालक को, ना तेरे लगाऊंगा 2 थप्पड़। उसी समय परमात्मा शिशु रूप में कहने लगे कि नीरू मुझे घर ले चलो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूं। अब इस बात ने सुनकर वो नीरू डर गया कि ये कोई फरिश्ता हो सकता है, ये कोई ऐसा भूत प्रेत ना हो तेरे को हानि कर दे। चुप करके चल पड़ा, यस कहा ना नो कहा, घर ले आए। अब जब घर ले आए, इतना न्यारा बच्चा, इतना तेज मालिक का, इतना सुंदर शरीर, इतना हैंडसम, वह पूछो मत, कोई वर्णन नहीं कर सकते। वैसे जुलाहों में उस समय जो जुलाहों की स्थिति होती, आम नागरिक की ऐसी होती थी, सांवले सांवले से रंग होते थे तकरीबन, और उनका न्यारा शरीर था। आखिर तक मालिक तो अलग ही थे। तो जो भी पता लगे कि नीरू नीमा का इतना सुंदर बच्चा मिला इनको, वो ये भूल भाल गए क्यों मिला, कितने मिला, ये जरूर पूछ रहे थे कहाँ मिला, के कमल के फूल पर था। अब किसी ने इतना विवेक का ना करा कि कमल के फूल पर कैसे हो गया, जन्म पाया, तो उन्होंने अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज भी कर दिया। वहां पर रखा था किनारे पर कमल के फूल पर धरा था कि ये खाम खा वो ना करेंगे चट चट। तो कहने का भाव ये है कि सारा गांव ऐसे देखने के लिए चला उस बच्चे को, जैसे मंडली बनाकर औरतें गीत गाती हुई आया करती हैं, किसी के कोई देखना होता था, कोई बच्चा हो जाता था, ऐसे आने लगी। यहां तक कि राजाओं तक ये बात पहुंची कि इतना सुंदर बालक आज तक कभी देखा ना सुना। तो ये बात खत्म हुई। उसके बाद जब बच्चा 25 दिन का हो गया, ना दूध पीवे ना अन्न खावे, कुछ भी नहीं खाओ पीवर। नीरू और नीमा दोनों चिंतित हुए, लेकिन नीमा माँ को ज्यादा टेंशन होती है। वह तो सारा दिन उनके मुंह की तरफ देखती रहती थी बच्चे को, और दूध वो पी नहीं रहा था, और स्वस्थ ऐसे था जैसे बच्चा किलो दूध पीता हो डेली। इतना उसका शरीर स्वस्थ हो रहा था, फल रहा था, फूल रहा था। अब 25वां दिन जब निकला तो नीमा ने फाइनल कर लिया कि हे शंकर भगवान, आपने अपनी दासी की एक अर्ज सुनी थी और इस संसार में जीने की एक आस जागी थी। ये बच्चा आपने देना ही नहीं था दाता, अगर ये ऐसे मरना था तो। अब ये दूध पी नहीं रहा, अब ये कभी भी मर सकता है। भूखा बच्चा 1-2 दिन निकाल सकता है, और ये मरेगा, साथ मरूंगी मैं। अब इस संसार में मेरा जिया नहीं जागा। कोई व्यंग कसेंगे, कोई ताने लगावेंगे कि किरा किचका बच्चा लाए थे ठाके, इसलिए तने संभाला, को ना मार दिया। एक कलंक मेरे सिर पर और रखा जागा, और इसके बिना मैं जी नहीं सकती। ये कति हृदय में मान लिया। परमात्मा तो अंतर्यामी है, उनको मालूम था कि मैं तो मरूना, पर यह बुढ़िया जरूर मर जाएगी। इसलिए उन्होंने शंकर भगवान को प्रेरित किया। परमेश्वर के रिमोट से चलता सारा जीव। शंकर भगवान अपने शिवपुरी में, शिवलोक में ऊपर से एकदम उसका कसक हुई कि मुझे कौन पुकार रहा है। एक साधु रूप बनाकर संत का, और शंकर भगवान वहां आ गए और कहा, माई क्यों रो रहे हो, क्या बात है। और वह इतनी बुरी तरह रो रही थी कि उसके मुंह से शब्द निकल नहीं पा रहे थे। तो शंकर भगवान ने यानी साधु रूप में कहा, माई क्या बात है। तो उसने कहा रोती रोती ने कि महाराज जी, मेरे दुख को ना सुनो, मेरा दुख बहुत भारी है, आपके सतर का नहीं है। तो उसने कहा कि माई कहते हैं कि अपना दुख किसी को बता दे तो हल्का हो जाता है, आप बताओ तो हो सकता है मैं कुछ कर सकूं। तो उसने बताया कि पहले हमारे संतान नहीं थी, और हम एक सरोवर पर स्नान करने जाते हैं,
एक दिन मैंने अपने भगवान शंकर भगवान को याद किया था, हृदय से पुकारा था। उसी दिन मेरी पुकार सुनी, कमल के फूल पर एक बालक दिया उसने। और अब ये 25 दिन का हो गया महात्मा जी, ना ये कुछ खाता ना पीता। ये तो निश्चिंत है कि इसकी मृत्यु होगी और साथ मैं मरूंगी, मैं सुसाइड करूंगी, मैं जीऊंगी नहीं। ये फाइनल फैसला है, नो रो रही हूं कि भगवान ना देते तो अच्छा, तो दे कर ले रहे हो। तब शंकर भगवान ने कहा कि तेरा बेटा ला माई कहाँ पर है। वो लाई उठाकर, माई ने सोचा साधु संत कुछ वरदान दे देते हैं, इसके चरणों में डाल देती हूँ, बच्चे को जीवन रक्षा कर देंगे। जो ही परमात्मा को, कबीर जी को, बालक को शंकर भगवान के चरणों में जमीन पर डालना चाहा तो परमात्मा ऐसे हवा में उड़ गए और शंकर भगवान के सिर के समान इतनी ऊंचाई पर आकर न्यू के न्यू रुक गए। अब उस माई ने सोचा, नीमा ने, कि इस बाबा जी में गजब की करामात है, इसने मेरा बच्चा हवा में उड़ा दिया, देख न्यू का न्यू डांट दिया। तो फिर शंकर भगवान ने ऐसे हाथ किया जैसे बच्चे को हाथ में लेते हैं, परमात्मा वहां से उसके हाथों में आ गई। तो इन लीलाओं को देखकर नीमा की आशा जागी कि अवश्य मेरे बच्चे का कुछ समाधान ये संत जरूर करेगा। तो जब परमात्मा को शंकर भगवान ने गोदी में लिया तो दोनों की नजर मिली। तो शंकर भगवान ने परमात्मा के हाथ देखे, क्योंकि ये जंतर मंतर पर लोगों का दिल डांटते हैं। परमात्मा के हाथ को देखकर कहा, माई तेरा बेटा मरे को नहीं, ये मरने वाला नहीं है, इसकी तो बहुत लंबी उम्र है। तो नीमा ने कहा कि महात्मा जी, इन सुख की सांत्वना से मेरा दिल नहीं डटेगा, ये बच्चा कुछ पीवेगा तो मेरा दिल डटेगा, ना तो मुझे इस सुख की सांत्वना से संतोष नहीं हो सकता। कुछ भी बात बनाओ, अविनाशी है, ये कैसे जिएगा जो मरने वाला है। तब परमात्मा ने कहा कि शंकर भगवान, इनको कहो एक कुंवारी गाय ले आवे, कुंवारी गाय ले आओ बछिया, जिसके साथ बैल ना लगा हो, कभी टच ना की हो। और एक कुमार के घर ते पवित्र पात्र ले आओ, कोई बरोला हांडी यानी कोई मटका मिट्टी का छोटा। तो उसने ऐसा ही कहा कि माई अपने पति को बुलाओ, वो भी आ गया। उससे पहले क्या था कि नीरू भी साधु संतों के पास जाता था, ये भोजन नहीं करता, उसके विषय में सबसे प्रार्थना करते थे, सब जंतर मंत्र भी कर लिए थे, पर कोई असर नहीं हो रहा था। वही नीरू उस दिन रामानंद जी के पास गया हुआ था और रामानंद जी से सारी कहानी बताई कि स्वामी जी, मुझे एक ऐसा ऐसा बालक मिला हमारे को, और 25 दिन हो गए उसने कुछ नहीं खाया, कि जंतर मंत्र बताओ। तो उन्होंने कहा कि भाई कहाँ मिला था, कि लहर तारा तालाब पर। कब मिला था, कि इस दिन मिला था। तो उसने जो अष्टानंद वाली बात सुनी थी वो कुछ हृदय में आई, लेकिन उनका ये ना जचाई थी कि ऐसे भगवान कमल के फूल पर स्वयं आ गया होगा, तो उसने उसको ध्यान नहीं दिया। तो उसको समाधान बता दिया कि ये कोई ब्राह्मण विद्वान पुरुष है, पिछले जन्म का कोई सिद्ध पुरुष है, इसके लिए तुम एक कुंवारी गाय लाओ बछिया, जिसके साथ बैल टच ना किया हो, और उसके सामने खड़ा कर दियो, वो अपने आप दूध देवेगी, वो दूध पिला दी। तो ये बात नीरू के जची नहीं कि इस पंडित जी ने अपने यहां से मुझे टालने के लिए ये बेतुकी बात करी है, कुंवारी गाय कैसे दूध देगी। तो उसने वो विचार भी छोड़ दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो आकर पहले बैठा ही था और अपनी पत्नी से बता दिया था कि कहीं पर भी कोई समाधान ये निकल नहीं रहा है, तो वह इसलिए और घनी दुखी हो रही थी। तो फिर परमात्मा ने शंकर भगवान से कहा कि आप इनको कहो कि कुंवारी गाय लावे। तो उसने ऐसा ही कहा कि माई अपने पति को बुलाओ। उसने पति से कहा कि आइयो जी, महात्मा जी ये कह रहे हैं कि कुंवारी गाय लाओ, वह दूध देवेगी जब यू बालक पीवेगा। अब रामानंद जी की बात तो उसका जची नहीं थी कि ये भी कभी हो सकता है। तो जब उस महात्मा के मुख से भी यही बात सुनी नीरू ने, तो उसका कुछ दृढ़ता आई और परमात्मा ने कहा था कि हे शंकर भगवान, इनको कहो
एक कुंवारी गाय लाए और उसके ऊपर आप अपनी आशीर्वाद भरा हाथ धरती हो और दूध दे देगी, आप तो महापुरुष हो। अब परमात्मा के बच्चे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश भी, उनको उन्होंने पावर देनी है, उनकी महिमा करनी है। आप वो महिमा के भूखे नहीं है, क्योंकि वो महिमा से परिपूर्ण है। कहते हैं बड़े बड़ाई ना चाहे, ये छोटा बहुत एतरावे, जो प्यादा फर्जी हो वो टेढ़ा मेढ़ा जावे। कबीर साहब कहते हैं जो समर्थ हैं वो महिमा की चाह नहीं करते, जो ओछे होते हैं वो घने, वही ज्यादा अपनी महिमा की भूख रखते हैं, वो ज्यादा अटपट करते हैं। जैसे जो फर्जी रास्ता होता खेतों में आपने देखा होगा, किसी के किलों के बीचों बीच बना लेते तो कहते हो टेढ़ा मेढ़ा जाता है, वो अस्थायी होता है। और जो सही रास्ता होगा वो तो बिल्कुल स्ट्रेट जाता है, वो पक्का होता है, उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होती। तो कहते हैं बड़े बड़ाई चाहे नहीं और छोटा बहुत इतरावे, और जो रास्ता फर्जी हो फर्जी वो टेढ़ा मेढ़ा जावे। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने महिमा की भूख नहीं थी, और जो लीला वो करते हैं वो करनी ही थी। तो उसी समय नीरू गया, एक बच्चिया लाया 1.5 वर्ष की, एक कुमार के घर से एक बर्तन ले आया। कबीर परमात्मा के आदेशानुसार शंकर भगवान साधु रूप में खड़े थे, कुमारी बच्चिया के कमर पे हाथ मारा, थपथपी दिया आशीर्वाद की तरह। उसी समय लंबे लंबे सतन हो गए, और नीरू नीचे बैठा था पकड़े उस पात्र को, और वो दूध की धार बह चली, और पात्र भरते ही वो रुक गई। बोलो सतगुरुदेव की। कबीर भगवान ने वो दूध पिया, फिर गाय ऐसे दूध देती रही। तो परमात्मा के परवरिश की लीला कंवारी गायों से हुई आज से 600 वर्ष पहले, जो भगवान प्रकट हुए थे। अब परमात्मा को पहचानने के लिए हमने अपने ही सदग्रंथों का सहयोग लेना पड़ेगा कि हु इज गॉड, परमात्मा कौन है। परमात्मा वही है जिसकी डेफिनेशन और जिसके सब गुण मेरिट्स हमारे सदग्रंथों में मिलते हो, क्योंकि वेदों को पूरा विश्व मानता है कि परमात्मा की सही जानकारी है। हिंदू धर्म के लिए तो ये एक आभूषण है, एक गहना है। ये हमारा एक बहुत अच्छा वो सदग्रंथ है। इनमें जो लिखा सही है, तो इनमें जो लिखा है और जो लीला जिसने की है, ही इज गॉड, 2 अक्षर की बात है। अब आपको दिखाते हैं, आज का लिखा इतिहास नहीं है, 600 वर्ष पहले परमात्मा ने जो लीला की थी और धर्मदास जी ने लिखी थी भगवान की महिमा, आपको सदग्रंथों से दिखाते हैं, कबीर सागर से दिखाते हैं। ये देखिएगा कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से प्रकाशित है। कबीर सागर कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग मुंबई। इसमें एक ज्ञान सागर नाम का अध्याय है। इसके 73 पृष्ठ पर दिखाते हैं ज्ञान सागर, ये खंड है, अध्याय है कि इसमें यहां से चला रहा है शंकर वचन। तो तोरे घर पंडित अधिकारी, झूठ बोलहु नारी, हरि कमला सम देखो ज्ञाना, बुद्धिवंत तुम पुत्र ये तुम्हारा पुत्र सुजाना, सुनकर महिमा पुत्र की नारी धरे तो पाओ, हे स्वामी मम इच्छा स्वर्ण वचन सुनाओ, कहाँ जलाना कहाँ की आवा। ये काफी वार्ता है इसके अंदर, लेकिन हम अपने मतलब की सुने। शंकर भगवान कह रहे हैं 73 पृष्ठ पे। फिर वो चले गए वहां पर रामानंद जी के पास, उधर से नीरू। अब यहां देखो प्रश्न नंबर 74 पे ज्ञान सागर का हम यहां से पढ़ेंगे। अब रामानंद जी के पास जाकर के नीरू ने क्या कहा कि सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निश्चंदा, ले सुत चले हर्ष मन कीना। परमात्मा को तालाब से उठाकर ले आए, 1800 पुन असबोल ही दीना,
अगले जन्म जब होए तुम्हारा, तुम्हें पठावे यम के तैनारा, ये कबीर साहब ने उनको कही थी। फिर कहते सुत काशी को ले चले, सुत माने बेटे को, बच्चे को, लड़के को, लोग देखन ता आओ, और अन्न पानी भखे नहीं, जुल्हा शोक जनावे, को खा पी नहीं रहा था इसलिए जुल्हा दुखी हुआ। तब जुल्हा मनकीन तिवाना, रामानंद सो कहीं उत्पाना, मैं सुत पायो बड़ो गुणवंता, और कारण कौन बखे नहीं संता। रामानंद जी से कह रहे नीरू कि हे महात्मा जी, मुझे एक बहुत ही सुंदर और गुणवान बालक मिला है, वो कुछ खा पी नहीं रहा, इसका कारण और समाधान बताएं। देखिएगा, तब जुल्हा मनकीन तिवाना, रामानंद सो कहीं उत्पाना, मैं सुत पायो बड़ो गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो तब वचन उचारा, पूर्व जन्म तब ब्राह्मण जाति, हर सेवा कीनी भली भांति, कुछ तब सेवा हरि की चूका, अर्थात भयो जुल्हा का रूपा, प्रीति प्रभु गए तो लेनी, ताते उद्धान में सुत तो दीनी, कि परमात्मा ने तुझे जंगल में यो पुत्र दिया है। नूरी नहीं है, नीरू मिसप्रिंट है। अब नीरू बोला कि हे प्रभु, जस की नो तस पाया, आर्त हो तो दर्शन आयो। रामानंद बता रहे हैं कि पहले जन्म में तू ब्राह्मण था और तूने कोई परमात्मा की भक्ति में कमी कर दी, जिस कारण तो धारणक रूप में जुल्हे का घर जन्म हुआ। अब नीरू कह रहा है परमात्मा, पहले तो मैंने जो करी सो भर ली, पर ईब मेरे पर जो संकट आ गया, इसका निवारण बताओ। हे प्रभु, दस की नो तस पायो, आर्त हो तो दर्शन आयो, सो कहियो उपाय गोसाई, बालक अक्षुदावंत कुछ खाई। रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। रामानंद जी ने कहा कि तुम्हारा बेटा कोई विद्वान पुरुष पूर्व जन्म का है, और बचिया जाही बैल नहीं लागा, सो ले ठाड़ करो ते आगा। एक बचिया ले आओ जिसको बैल ने टच ना करया हो, और दूध चले ते थन ते धरो छिपाई, अक्षुदावंत जब बालक हो तब तो देव खुलाई। अब जुल्हा एक बछिया ले आवा, और चला दूत कोई मरम न पावा। चलो दूत जुल्हा हरसाना, राख छिपाई कहो नहीं जाना। अब यहां कहते हैं दूध तब पीवत नाम कबीरा, और खेलत संत संग मत धीरा। अब ये तो लीला की परमात्मा ने 600 वर्ष पहले, 600 वर्ष पहले कबीर परमात्मा ने जैसी लीला की थी, कबीर सागर, इस ये भी एक सदग्रंथ है, सूक्ष्म वेद है। तो ये तो है परमात्मा का प्रैक्टिकल जो उन्होंने किया कलयुग में, ये प्रमाण है। कोई आज का लिखा ग्रंथ नहीं है ये। कोई नहीं सोचे मैं मबरान खातिर रामपाल ने 20 साल पहले लिख लिया होगा ना, ये तो 600 वर्ष पहले धर्मदास जी के द्वारा लिखा गया। अब हमारे वेद क्या बताते, परमात्मा क्या करता है, तो 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। हु इज गॉड। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 और मंत्र 9 में ये स्पष्ट है कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके आता है, उसकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों के द्वारा होती है। ये देखिएगा, ये है ऋग्वेद मंडल 9 और 10 इकट्ठे ही हैं। प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और ये है महर्षि द्वानंद सरस्वती कृत, और ये है मुद्रिक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, रियागंज, नई दिल्ली। अब ये कमाल की बात है, कहते हैं। अब देखो इस महर्षि का कितना बोलबाला, जन वेदों का ठेका इससे ले रखा था, इसने का पता नहीं महर्षि ने। एक कमाल की बात है, अनुवाद इनका किया हुआ है, इन्हें तड़ंगा तो कर ही रखा है, लेकिन सच्चाई कैसे छुपा देंगे। मूल पाठ तो सबके पास उपलब्ध था ना, इसे नहीं बदल देते ये अपनी बकवादों को ऊपर रखने के लिए। अब देखो, ये है ऋग्वेद 9वां मंडल, और प्रथम सूक्त का प्रथम मंत्र यहां से शुरू होता है। इसमें एक तो ये देखो, सोम माने परमात्मा, यानी सोम का अर्थ है सोम स्वभाव परमात्मन, यानी शीतल स्वभाव वाला भगवान। ठीक है, सोम। अब हम चलते हैं इसी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त। यह है ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र। हम 8 दिखाते हैं आपको।
इसमें क्या लिखा कि उस पुरुष को, परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं। यानी संसार में जब ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं, हाहाकार मच जाता है, बुरा हाल हो जाता है, तो उस समय वो परमात्मा एक सुंदर शरीर धारण करके पृथ्वी पर आता है। ये देखो, उस पुरुष को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं और भासमान शरीर को वह पुरुष माने वह परमात्मा प्राप्त होता है। अब इन्होंने तो ठेका ले रखा था जनता को भ्रमित करने का, अड़ंगा अनुवाद करने का। अब देखो, शुरू से इस मंडल नंबर 9 के सूक्त 1 से लेकर और 6 तक ये यूं करते आ रहे हैं, हे परमात्मा, हे परमात्मा, यानी परमात्मा की महिमा है इसमें। और वहां जाकर इन्होंने घुमाना शुरू कर दिया, पुरुष लिखना शुरू कर दिया। अब पुरुष माने परमात्मा ही होता है, आपको बहुत बार बताया। ये देखिए, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 का मंत्र 1 में हे परमात्मन है परमात्मा की महिमा। इसके 2 मंत्र में देखो, ये 2 नंबर मंत्र है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 2 में हे परमात्मा आप, और तीसरे मंत्र में हे परमात्मा, और चौथे मंत्र में हे परमात्मा, और 5वें मंत्र में हे परमात्मा, और 6ठे मंत्र में ये देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 6 में हे परमात्मा। इन 7 में जाके इनका समझ में आई कि बात बदलनी पड़ेगी। उस पुरुष को, पुरुष मानी परमात्मा, यहाँ 8वें में, यहाँ परमात्मा क्यों ना लिखा कि ये चाहते थे हमारी बेइज्जती हो जाएगी तो सच्ची लिख दी था गए। इनका ये विधान है कि भगवान निराकार है, कभी मनुष्य शरीर में आता ही नहीं, कहीं स्थान पर नहीं रहता। महर्षि दानव का फाइनल विधान है कि परमात्मा एक स्थान पर नहीं रहता, निराकार है और वो सर्वव्यापक है। बस इतनी सी उनकी थ्योरी। और वेद क्या बता रहे? और वेदों को सत्य मानते कि वेद में जो लिखा वो सत्य, हम और किसी बात को नहीं मानते। तो ईब आपने मानना चाहिए।